नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का अपने परिवार सावित्री सक्सेस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आप सभी के लिए, जैसा कि हमने बोला था कि हम हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अब प्रश्न करेंगे। तो चलो करते हैं शुरू अपने प्रश्न। 500 प्रश्न हैं, तो शुरू करते हैं हम प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी नवजागरण काल में। ब्रजभाषा का गद्य सूत्रपात कब हुआ? तो सन 1400 के आसपास। और किसने किया था? तो गोरखपंथियों ने किया था। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और गोरखपंथियों ने। ब्रजभाषा गद्य की प्राचीनतम उपलब्ध रचना कौन सी है? तो श्रृंगार रस मंडन स्वामी विठलनाथ की है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। 252 वैष्णव की वार्ता की किसकी रचना है? गोकुलनाथ की। अष्टायाम नामक ब्रजभाषा गद्य पुस्तक के लेखक कौन है? नाभादास। कौन है? नाभादास। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात किस सदी में माना जाता है? 11वीं सदी में। ये वन लाइन प्रश्न है, बट बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न वैसे ऑप्शन में भी करना है और वन लाइनर की थ्योरी में भी करना है। थ्योरी हम कर चुके हैं, अब वन लाइनर और ऑप्शन में भी करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, यही हमारी एक एक प्रश्न से हमें सफलता दिलाएंगे। और यहाँ से 10 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस रचना में होते हैं? तो चंद छंद की महिमा में होते हैं। चंद छंद वरण की महिमा किस लेखक की कृति है? तो गंग कवि की है। चंद छंद वरण की महिमा के रचनाकार कौन है? गंग कवि हैं। कवि गंग हैं। ये किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? अकबर के। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना किसे माना जाता है? तो भाषा योग वरिष्ठ को माना जाता है। भाषा योग वरिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। आधुनिक काल के पूर्व खड़ी बोली गद्य के 4 मुख्य स्तंभ हैं। मुंशी सदा सुखलाल, इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। कितने स्तंभ हैं? 4। 4 स्तंभ हैं आधुनिक काल के पूर्व खड़ी बोली के। सुख सागर के रचनाकार कौन है? मुंशी सदा सुखलाल न्याज। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसान अल्लाह खां हैं। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की है। नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? बेले जली ने। बेले जली ने।
वेलेज़ली ने। कब किया था? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू के प्राध्यापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। उतंड मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उतंड मार्तंड था। 30 मई 1826 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था। इसका संपादन किसने किया था? पंडित जुगल किशोर ने। और 30 मई को समाचार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? समाचार दिवस मनाया जाता है। बनारस अखबार के संचालक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला? प्रजा हितैषी समाचार पत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1863 ईस्वी में किया था। खड़ी बोली को भाषा साधु किसने कहा? खड़ी बोली को भाषा साधु रामप्रसाद निरंजनी ने। आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु युग की समय अवधि क्या मानी जाती है? भारतेंदु युग की समय अवधि क्या मानी जाती है? तो 1868 से 1900 ईस्वी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बाला बोधनी पत्रिका। बाला बोधनी पत्रिका बाल बोधनी पत्रिका किसके लिए लिखी गई थी? तो यह स्त्रियों के लिए भारतेंदु द्वारा संपादित की गई थी। भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो भारतेंदु ने तदीय समाज 1873 में। निपुणता किस विधा की रचना है? निपुणता जो है गद्य विधा की भारतेंदु की रचना है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 है। नाहुस नाटक के रचयिता गोपाल चंद गिरधर दास है और गोपाल चंद गिरधर दास भारतेंदु के पिता हैं। भारतेंदु के गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? नाहुस को। किसको? नाहुस को। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा किसके प्रसिद्ध नाटक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? आनंद कादंबनी के संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताएं? बालकृष्ण भट्ट। भारत मित्र समाचार पत्र के संपादक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। बंद कर। बाल मुकुंद। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट।
100 अजान एक सुजान किसकी कृति है? बालकृष्ण भट्ट की। भारतीय मंडल के सबसे वरिष्ठ लेखक कौन थे? सबसे वरिष्ठ लेखक बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को। किसे? प्रताप नारायण मिश्र को। मामी पैसा ले रही, पैसा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। सरस्वती पत्रिका के सबसे प्रसिद्ध संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का सरस्वती का संपादन कब संभाला? 1903 ईस्वी में। द्विवेदी युग की समयावधि क्या है? 1920 से 1920 तक। कितने वर्ष? 20 वर्ष। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि और कविता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी कल करेंगे अगले सेशन में। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग हमारे सेशन को, हमारे प्लेटफॉर्म चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे समय पर आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ से वेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 10 नंबर ज़रूर बनेंगे। तो चलो मिलते हैं कल अगले सेशन में। अगले सेशन में आप सभी का जय हिंद, राधे राधे।